गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 4 के ए का सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी तरह से किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर दे या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे शेयर कर दे, आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। आप क्वेश्चंस भेज दें। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A series RLC circuit having resistance of 50 ohms and inductance of 50 millihenry and capacitance of 400 microfarad is energized from 50 Hz 230 volt AC supply. Find the resonant frequency F0, peak current drawn by the circuit, peak current 50 Hz पे, peak current IP और पीक करंट ड्रॉन बाय द सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी तीन गो पे हम लोग का इस क्वेश्चन में तीन चीज निकालना है, समझ गए। अब हम लोग एक एक को समझते हैं कि पहले दिया क्या होगा। पहले हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो देखिए गिवन पहले देख लेते हैं। हम लोग को आर दिया गया है, कितना दिया गया है 50 ओम। अब हम लोग को इंडक्टेंस दिया गया है एल दिया गया है 500 मिली हेनरी। इसी को कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मिली हेनरी हो जाएगा। अब सेकेंड दिया गया है सी दिया गया है 400 माइक्रोफैराडे। तो 400 गुने 10 के पावर -6 फैराडे दिया गया है। और एफ दिया गया है 50 हर्ट्ज और भी दिया गया है 230 वोल्ट। अब देखिए, अब हम लोग इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो देखिए सर्किट डायग्राम ऐसा ही होगा आर एल सी, क्योंकि क्या है सीरीज है आर एल सी और यहाँ पे भी है और 50 हर्ट्ज। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब समझने वाली है कि हमको निकालना क्या क्या है। देखिए पहले निकालना है एफ नॉट। तो एफ नॉट का जो फॉर्मूला क्या होता है? तो एफ नॉट का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। 1/2π√LC। आईपी का फॉर्मूला क्या होता है? VM/Z हो जाएगा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे VM/R होता है। क्या होता है? VM/R। यानी यही तीन चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जो दिया गया है भी, ये क्या है? VRMS दिया जाता है। देखिए जब VM का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी VM दिया जाएगा, VM रहता है ऐसे V बराबर VM साइन ओमेगा टी। यहाँ जो वैल्यू होता है वो VM होता है। बाकी जब ऐसे डायरेक्टली दे दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? RMS वैल्यू। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चंस का कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब हम लोग को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं जो निकालना है। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट इसका जो है हम लोग का निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फॉर्मूला अभी जस्ट देखे थे, F0 बराबर 1/2π√LC। यही फॉर्मूला होता है। बस सिंपल इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे 1/2 गुने 3.14 गुने √L का कितना है 0.5 और C का कितना है 400 गुने माइक्रो हेनरी यानी 10 के पावर -6। यही है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगा कितना आएगा? 11.25 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा? 11.25 हर्ट्ज।
ये जो देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो कहा था हम लोग को ड्रॉ करने के लिए, क्या ड्रॉ करने के लिए? पीक करंट। क्या कहा था? पीक करंट एट 50 हर्ट्ज। किस पे इसको कैलकुलेट करना है हम लोग को? इसको कैलकुलेट करना है 50 हर्ट्ज पे पीक करंट। तो देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला पहले क्या होता है पीक करंट का, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पीक करंट का फॉर्मूला जो होता है आईपी 50 हर्ट्ज पे Vm बाई जेड। क्या होता है? Vm बाई जेड। अब देखिए Vm फाइंड करना होगा, जेड फाइंड करना होगा, क्योंकि न तो Vm दिया गया है न तो जेड दिया गया है। तो देखिए Vm बराबर जो हो जाएगा √2 गुने VRMS। √2 गुने VRMS होता है Vm बराबर, यानी इसको करेंगे तो 230 गुने √2 करेंगे। क्या करेंगे? √2 यानी 1.5। कैलकुलेट इसको जब करेंगे तो 3.25269 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, यानी इसको हम लोग 27 भी बोल सकते हैं। अब देखिए अब तो हम लोग Vm निकाल लिए, अब जेड क्या होता है? तो देखिए जेड जो फॉर्मूला होता है जेड बाबा रूट अंडर आर स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर। यानी देखिए आर तो हमको पता है, एक्सएल और एक्सी पता नहीं है। तो सबसे पहला काम आएगा अब हम लोग को इसमें फाइंड करने, क्या फाइंड करना है हम लोग को? एक्सएल और एक्सी फाइंड करना है। अब देखिए अब हम लोग एक्सएल फाइंड करते हैं। तो देखिए एक्सएल बराबर जो होता है 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। देखिए तो 2 पाई एफ एल होता है ना, तो 2 पाई एफ एल में तो 2 गुने 3.14 गुने 50 गुने एल कितना है? 0.5। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्सएल कितना आ जाएगा? 157.08। कितना आ जाएगा? 157.08 जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा फाइंड करना है हम लोग को एक्सी। क्या फाइंड करना है? एक्सी। तो एक्सी का जो होता है 1/2 पाई एफ सी होता है। 1/2 पाई एफ सी होता है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुने 2 गुने 3.14 गुने 50 गुने, इसका होता है 400 गुने 10 के पावर -6। यानी जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.96। क्या आ जाएगा? 7.96। तो देखिए अब मेरा एक्सएल भी निकल गया, एक्सी भी निकल गया। तो अब हम लोग जेड का जेड निकाल सकते हैं। तो जेड बराबर जो होता है क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर। देख चुके हैं, यानी यहां पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर यानी 50 के स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना था मेरा? 157.08। 157.08 माइनस 7.96 के होल स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 के स्क्वायर प्लस इसको जब माइनस करेंगे तो 149.12 के स्क्वायर, और दोनों को जब स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर पे कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 157.28। कितना आ जाएगा? 157.28 ओम। तो देखिए यहां से जो है हम लोग का क्या निकल गया? जेड। तो अब इसीलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आईपी। आईपी बराबर क्या होता है? Vm बाई जेड। तो Vm कितना है हम लोग का? अभी जस्ट Vm निकाल चुके हैं 325.27 बटे जेड कितना आया? 157.28 ओम। 157.28 ओम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का?
2.07 एम्पियर। कितना आ जाएगा आईपी का वैल्यू? 2.07 एम्पियर। यानी हम लोग सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लिए। अब जो थर्ड पार्ट इसका जो कहता है, क्या कहता है कि देखिए थर्ड पार्ट में जो निकालना था हम लोग को, थर्ड पार्ट में निकालना है हम लोग को पीक करेंट एट रेजोनेंस। देखिए हम लोग को रेजोनेंस पे निकालना था। रेजोनेंस पर क्या होता है, देखिए एट रेजोनेंस, देखिए एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर क्या हो जाता है? एक्सएल बराबर एक्सी, यानी जेड जो हो जाता है किसके बराबर हो जाता है? आर के। इसीलिए आईपी बराबर जो हो जाएगा वीएम बाई आर। तो देखिए वीएम हम लोग का कितना है? 325.27 और आर का वैल्यू कितना दिया गया था हम लोग का? 50। आर का वैल्यू दिया गया था 50, यानी आईपी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा? 6.51 एम्पियर। 6.51 एम्पियर। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि आप लोगों को किसी भी तरह से क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल पे न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।